धनबाद भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो के द्वारा गोल्फ ग्राउंड में चुनाव जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसभा स्थल पहुंचे। जनसभा स्थल में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, सांसद पीएन सिंह, सांसद सीपी चौधरी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, विधायक राज सिन्हा, अपर्णा सेन गुप्ता, विरंची नारायण शर्मा, रागनी सिंह सहित अन्य मंच में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार और धनबाद में अपराधियों द्वारा सभी वर्ग को परेशान करने की बात कही। भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील जनता से की। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से ढुलू महतो को वोट देने का आग्रह किया। साथ ही भाजपा के 400 पार लक्ष्य को पूरा करने के लिए साथ देने की अपील की। भाई की धरती से और त्याग की मूर्ति पन्ना नाय की धरती से, और जिन्होंने पर्यावरण की खातिर अपने आप को और अपनी बेटियों को बलिदान कर दिया, ऐसी अमृता देवी की धरती से भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर मैं आया हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जय जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं क्या होने वाला है, मेरी इस मां भारती का क्या होने वाला है, ऐसा लगने लग गया था। लोगों को प्रजातंत्र से विश्वास उठने लग गया था। वो ऐसे असहाय हो गए थे कि कुछ कह नहीं पाते थे। चुने हुए प्रधानमंत्री की तो बोलते ही नहीं थे। ऐसा लगता था कि पता नहीं सरकार कहां से चल रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के अंदर आपने परिवर्तन देखा है। और वो भी भ्रष्टाचार ऐसे होते थे कि उनको गिना नहीं जाता था। अखबार के अंदर अगर पहले पृष्ठ पर खबर होती थी तो भ्रष्टाचार की होती थी, अगर दूसरी खबर होती थी तो वो आतंकवाद की होती थी। देश के अंदर किसी भी शहर में, किसी भीड़ वाले इलाके में आतंकी आते थे, आतंकवाद करके चले जाते थे, कहीं बम फोड़ करके चले जाते थे, तो कहीं ना कहीं किसी सैनिक का सिर काट करके सीमा पर दे जाते थे। यह स्थिति देश के अंदर होती थी। कोयला नगरी आए हैं भाजपा प्रत्याशी के लिए, क्या देखिए, जो मैंने देखा है, मैंने मेरे उद्बोधन में भी बोला है कि जिस तरह से मैंने झारखंड के अंदर जो मैं उत्साह देख रहा हूँ, उमंग देख रहा हूँ, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यहाँ 14 सीट हैं, पूरी की पूरी सीट है। यहाँ हम हमारे गठबंधन के साथ हम जीत रहे हैं। 13 सीट भारतीय जनता पार्टी और एक हमारे गठबंधन की जो सीट है उसको जीत रहे हैं। क्योंकि यह देखा है जिस तरह से यहाँ की जो सरकार चल रही है वो भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली सरकार है। लोकसभा के चुनाव में पहले हमारी 12 सीट थी और अब की बार पूरी तरह से 14 सीट हम यहाँ जीतेंगे। और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। क्यों, यहाँ विधानसभा के चुनाव भी इस लोकसभा के चुनाव के बाद होने वाले हैं। मैं कह सकता हूं कि विधानसभा के चुनाव में भी बहुत बड़े बहुमत के साथ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। जानकारी में निश्चित रूप से होगा। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि अब की बार आम जनता नाराज है, जो हमने नारा दिया है, निश्चित रूप से हमारा नारा पूरा होगा। क्योंकि मैंने देखा है जिन जिन प्रदेशों में मैं गया हूं,
देश की जनता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है। और वो विश्वास इसलिए करती है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं जो हमारा नारा है कि अब की बार 400 पार, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से जो हमने नारा दिया है उसके आधार पर बनने वाली है। झारखंड वासियों की देखिए कैसे हर कोयला नगरी में आपने देखा होगा जो क्राइम सबसे अधिक बढ़ा है, और मैंने कहा ही कि क्राइम को धनबाद या कोयला नगरी से उसको मुक्त करना, इसको मुक्त कर देंगे ताकि लोग राहत की सांस ले सके। अब इससे अधिक आप क्या चाहते हो? जो यहाँ के लोगों की परेशानी है, जिससे यहाँ के लोग तंग आ गए, आए दिन हत्याएं होती है, आए दिन रंगदारी की खबर सुनाई देती है, तो कोयला के कारण इन्हें सुनाई देता है। तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं कहा गया, ऐसा नहीं है, सब कुछ कहा गया। थोड़ा उसको समझिए, उसका विश्लेषण करिए तो समझ में आ जाएगा। दयनीय स्थिति हो गई पिछले 10 सालों। ये निश्चित रूप से ये एक व्यवसायी क्षेत्र है और झारखंड का आर्थिक नगरी भी है, और ये भारत के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। और जब भारत के राजस्व का हिस्सा या कुल उत्पादन पर बात करेंगे तो बिना मजदूर के बात किए आगे आप कर नहीं सकते, और एक सबसे बड़ा भोटर क्षेत्र भी उन्हीं का है। निश्चित रूप से जिस रूप से खाद फैक्ट्री के रूप में पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम चला है, जिस रूप से IIT का गठन यहाँ पर हुआ है, उसी तरह से आने वाले समय में जो इस क्षेत्र में जो ऊर्जा देश को देने वाला ये क्षेत्र मजदूर की भी चिंता करेगा और उसके हित में निर्णय आएंगे। ऐतिहासिक जीत दर्ज होगा, उसके साथ साथ पूरे झारखंड में 14 का 14 सीट एनडीए के खाते में जाएगा और मोदी जी के खाते में। सर, कोई भी व्यक्ति मंच से कोयला मजदूरों के लिए बात नहीं किया। कोयला का नगरी है और कोयला हमारा यहाँ का मूल आधार भी है। निश्चित तौर पर यहाँ पर मजदूरों के हक के लिए, हकूक के लिए हमेशा ढुल्लू महतो जी लड़ाई लड़े हैं, आगे भी उनका हक हम लोग दिलाने का बसंत सोरेन कल बोले ढुल्लू महतो के बारे में, इनके जिस तरीके की छवि है, आप इनको जो नाराज कर रहे, बाकी लोग को चोर बोल रहे हैं। बसंत सोरेन अपना छवि देखे, जो उनका भाई खुद जेल में है जमीन घोटाला में, और खुद पत्थर घोटाला आने वाले समय में बसंत सोरेन भी रहेंगे। दादा आप गिरिडीह में जो दूसरी बार, मैं यही कह रहा हूँ कि दूसरी बार मोदी जी ने मुझे नेतृत्व करने का अवसर दिया है, तो आप समझ सकते हैं पिछला रिकॉर्ड भी टूटेगा और अधिक से अधिक वोट से हम लोग जीतेंगे और झारखंड का 14 लोकसभा सीट हम। दादा, कल्पना सोरेन के गिरिडीह में जाने से कितना फर्क पड़ेगा आपके? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो परिवार तो भरी है वहाँ, जो परिवार के लोग जो अपने परिवारवाद रहते हैं, वैसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम जनता का नेतृत्व है, आम जनता जो कहेगा उसके आधार पर हमारा पार्टी जीत पाएगी वो, क्योंकि उस समय बताएगा। निश्चित तौर पर वो हार होगा। और परिवारवाद जो है, जो कल्पना सोरेन बोल रही है, अपने क्या बोलिएगा उसको, अपना काम करने का भोग रहा है लोग, इसलिए वैसे लोगों का बोलने का जो बोलना है बोलो, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।